will study chapter 5. Our chapter 5 name is Physical Features of India. Start out. Today is Republic Day. आज रिपब्लिक डे है. राशि एंड तेजस आर वॉचिंग द परेड ऑन टेलीविजन. जो राशि और तेजस है वो दोनों ही टेलीविजन में परेड देख रहे हैं विद देयर ग्रैंडमदर, अपनी ग्रैंडमदर के साथ. दे आर रियली एक्साइटेड टू सी द कलरफुल परेड. वो सब एक्साइटेड हैं कलरफुल परेड को देखकर. डू दे हैव दिस एवरी ईयर ग्रैंडमा आस्क्ड तेजस. क्या हम ये हर साल करते हैं ग्रैंडमा? तेजस अपनी दादी से पूछता है. यस सन सेड ग्रैंडमा. जो ग्रैंडमा है वो बोलती है हाँ बेटा. दिस इज हाउ वी सेलिब्रेट एंड डिस्प्ले द स्पेशलिटीज ऑफ अवर वंडरफुल कंट्री एवरी ईयर ऑन रिपब्लिक डे. ऐसा इसलिए क्योंकि हम सेलिब्रेट करते हैं, डिस्प्ले करते हैं अपनी स्पेशलिटीज को, वंडर कंट्री को हर साल रिपब्लिक डे पर. आवर कंट्री इज अ यूनिक एंड वन एंड इट हैज मैनी स्पेशल फीचर्स. हमारी कंट्री एक यूनिक वन है और इसमें काफी सारे स्पेशल फीचर्स भी हैं. फर्स्ट पॉइंट, डू यू नो व्हाट मेक्स अवर कंट्री स्पेशल. क्या आप जानते हैं कि किससे हमारी कंट्री स्पेशल बनती है? Our country, India. India is a large country. India एक बहुत बड़ी कंट्री है. The land surface of India is full of high mountains, vast plains, dry deserts and thick forests. जो लैंड सरफेस है इंडिया का वो पूरा भरा हुआ है हाई माउंटेन से, वेस्ट प्लेन से, ड्राई डेजर्ट से और थिक फॉरेस्ट से. इट ऑल्सो हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, ब्यूटिफुल बीचेज एंड मैनी रिवर्स. इसके अंदर काफी सारे लॉन्ग कोस्ट लाइन भी हैं, सुंदर बीचेज भी हैं और काफी सारे रिवर्स भी हैं. India can be broadly divided into 6 physical divisions or geographically regions. जो इंडिया है वो 6 फिजिकल डिवीजन में बटी हुई है या फिर ज्योग्राफिकल रीजन्स में बटी हुई है. दिस इज फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया. इसमें आपको फिजिकल डिवीजन दिखा रखा है इंडिया का. फर्स्ट, दिस कलर शोज द नॉर्दर्न माउंटेन्स. ये कलर है ये शो करता है नॉर्दर्न माउंटेन्स को. सेकेंड इज दिस कलर शोज द नॉर्दर्न प्लेन्स. जो ये कलर है ये शो कर रहा है नॉर्दर्न प्लेन्स को. थर्ड इज दिस कलर शोज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. जो ये वाला कलर है ये शो कर रहा है ग्रेट इंडियन डेजर्ट को. फोर्थ इज दिस कलर शोज द साउदर्न प्लेट्यू. जो ये कलर है ये शो कर रहा है साउदर्न प्लेट्यू को. फिफ्थ इज दिस कलर शोज द कोस्टल प्लेन्स. और जो ये वाला कलर है ये कोस्टल प्लेन्स को शो कर रहा है. एंड दिस कलर शोज द आइलैंड रीजन. और जो ये कलर है ये शो कर रहा है आइलैंड रीजन को. लाइफ स्किल, लुक एट द मैप केयरफुली. आपको मैप को ध्यान से देखना है. इन विच ऑफ 6 ज्योग्राफिकल रीजन इन योर टाउन और सिटी लोकेटेड. आपको देखना है कि कैसे इसमें 6 ज्योग्राफिकल रीजन के अंदर आपके टाउन या सिटी लोकेटेड है. व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर टाउन और सिटी. आपको अपने टाउन या सिटी में क्या पसंद है? The northern mountains to the northern of India and the mighty Himalayas. जो इंडिया के नॉर्थ हिस्से पर ज्यादातर हिमालयाज वगैरह हैं. The word Himalaya itself means the home of snow because some of the mountain ranges are always covered with snow. जो वर्ड है हिमालय उसका खुद का ही मतलब ये है कि स्नो का घर, क्योंकि काफी सारे जो माउंटेन की रेंज है वो हमेशा कवर्ड हुई भी रहती है स्नो से. दिस इज द हिमालयन रीजन. The Himalayan mountains stretch from the northwest to the northeast. जो हिमालयन माउंटेन्स हैं वो स्ट्रेच हुए हुए हैं नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ. They stop the cold winds that blow from the north. वे स्टॉप कर देते हैं ठंडी हवा को चलने से नॉर्थ की तरफ. Without them, even the plains of the north would be filled with snow. इनके बिना जो प्लेन्स वगैरह हैं नॉर्थ की साइड के वो भी स्नो से ही भर जाते हैं. Rivers such as the Gangas and the Yamuna flow through the plains of the north. कुछ रिवर्स हैं जैसे गंगा और यमुना ये नॉर्थ के इस साइड वाले प्लेन्स पर बहती हैं. These are formed by the melting snow of the Himalayas. इनकी फॉर्मेशन होती है जब हिमालयास में जो स्नो है वो पिघलती है. As the higher peaks of the Himalayas are cold and rocky, plants cannot grow there. जैसे ही हम ज्यादा ऊंचाई पर जाएंगे हिमालयास के वहाँ काफी ठंडा होगा और रॉकी होगा और वहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो वहाँ पर उगते ही नहीं हैं. The lower ranges have forest, town and villages.
जो लोअर रेंजेस हैं वो है फॉरेस्ट, टाउन्स एंड विलेजेस। हियर पीपल ग्रो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर क्रॉप्स। यहाँ पर जो पीपल हैं वो फल, सब्जियां या अदर क्रॉप्स उगा सकते हैं। एट द लोवेस्ट एंड ऑफ द रीजन लाइन्स आर थिक फॉरेस्ट एरिया। जो लोवेस्ट एंड है इस रीजन पे, वहाँ पर थिक फॉरेस्ट एरिया लाई करता है। बिलो द फुट हिल्स लाइज द तेराई रीजन। इसके नीचे जो फुट हिल्स है वहाँ पर तेराई रीजन लाई करता है। इट इज एन एरिया कवर्ड बाय टॉल ग्रासेस। वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पर वो टॉल ग्रासेस से कवर्ड हुआ हुआ है। नेक्स्ट इज द नॉर्दर्न प्लेन्स। टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द हिमालयाज लाई द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। साउथ के टुवर्ड्स जो हिमालय है वो लाई करता है नॉर्दर्न प्लेन्स को इंडिया में। दीज आर फ्लैट लैंड्स फॉर्म्ड बाय द फर्टाइल सॉइल लेफ्ट बिहाइंड बाय द हिमालयन रिवर्स। ये फ्लैट लैंड्स हैं जो फर्टाइल सॉइल के द्वारा बनते हैं, जो बच जाते हैं उनके पीछे, और जो हिमालयन रिवर्स है उनके द्वारा। दिस फाइन सॉइल इज कॉल्ड सिल्ट एंड इज गुड फॉर ग्रोइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स। इस फाइन सॉइल को हम सिल्ट बोलते हैं और ये काफी अच्छी होती है। इस पे हम अपने काफी अलग अलग क्रॉप्स को भी उगा सकते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल लिव इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। काफी सारे पीपल्स नॉर्दर्न प्लेन में रहते हैं। देयर आर विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज इन नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर काफी विलेजेस भी हैं, टाउन्स भी हैं, सिटीज भी हैं। इट इज जनरली वेरी हॉट इन समर्स एंड कोल्ड इन विंटर्स इन द प्लेन। इस प्लेन के अंदर गर्मियों में काफी गर्मी होती है और सर्दियों में काफी ठंडक होती है। दिस पिक्चर शोज व्हीट फील्ड इन नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। ये पिक्चर शो कर रही है कि यहाँ पर व्हीट फील्ड है नॉर्दर्न प्लेन्स में इंडिया में। नेक्स्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। द थार डेजर्ट और द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज इन द नॉर्थर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो थार डेजर्ट और ग्रेट इंडियन डेजर्ट है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का। इट ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न राजस्थान। वो कुछ वेस्टर्न राजस्थान को भी ऑक्यूपाई करता है। दिस रीजन इज वेरी हॉट एंड ड्राई ड्यू टू वेरी लिटिल रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। इस जगह पर काफी गर्मी रहती है और काफी सूखा रहता है क्योंकि यहाँ पर साल भर में बहुत कम बारिश होती है। द लैंड हियर इज नॉट सुटेबल फॉर कल्टिवेशन। ये जो लैंड है सुटेबल नहीं है कि यहाँ पर कल्टिवेशन वगैरह कर सके। ओनली अ फ्यू बुशेस, थॉर्नी प्लांट्स एंड पाम ट्रीज ग्रो इन दिस सीजन। इस सीजन में सिर्फ कुछ बुशेस, थॉर्नी प्लांट्स और पाम ट्रीज ही उगते हैं। दिस रीजन हैज डिफिकल्ट लिविंग कंडीशन। इस रीजन में काफी डिफिकल्ट है, लिविंग कंडीशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। दिस पिक्चर शोज द थार डेजर्ट। थॉट्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज अ थिनली पॉपुलेटेड रीजन। जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है वो थोड़ा ही पॉपुलेटेड रीजन है। बाय, ऐसा क्यों? लेट्स परफॉर्म नेम टू प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन डेजर्ट रीजन। आपको दो प्लांट्स के नेम और दो एनिमल्स के नेम लिखने हैं जो भी डेजर्ट रीजन में पाए जाते हैं। द सदर्न प्लेट्यू। द सदर्न प्लेट्यू लाइज इन द सदर्न पार्ट ऑफ अवर कंट्री। जो सदर्न प्लेट्यू है वो लाई करता है सदर्न पार्ट हमारी कंट्री में। इट फॉर्म्स अ पेनिसुला। वो एक पेनिसुला बना देता है। अ पेनिसुला इज अ पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स। जो पेनिसुला है वो एक ऐसा पीस है लैंड का जो वाटर के द्वारा सराउंडेड हुआ हुआ है हमारे तीन साइड से। द सदर्न प्लेट्यू हैज द अरेबियन सी इन द वेस्ट, द इंडियन ओशन इन द साउथ एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। जो सदर्न प्लेट्यू है उसके अंदर अरेबियन सी है वेस्ट में, इंडियन ओशन है साउथ में और द बे ऑफ बंगाल है ईस्ट में। दिस पेनिसुलर प्लेट्यू इज ऑल्सो कॉल्ड द डेक्कन प्लेट्यू। इस पेनिसुलर प्लेट्यू को हम डेक्कन प्लेट्यू भी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द लैंड सरफेस इज अनइवन एंड रॉकी हियर। यहाँ पर काफी सारे लैंड सरफेस ऐसे हैं जो उबड़ खाबड़ हैं और रॉकी हैं, मतलब पथरीले हैं। दिस सॉइल इज नॉट वेरी फर्टाइल बट द प्लेट्यू रीजन इज रिच इन मिनरल्स। जो ये सॉइल है, यहाँ की मिट्टी है, वो फर्टाइल नहीं है, लेकिन जो प्लेट्यू रीजन में काफी ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। मैनी बिग रिवर्स लाइक द महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ओरिजिनेट इन द प्लेट्यू। कुछ काफी बड़ी रिवर्स भी हैं जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ये सभी इसी प्लेट्यू पर ओरिजिनेट होती हैं। दिस पिक्चर शोज द डेक्कन प्लेट्यू। नेक्स्ट, अनलाइक द हिमालयन रिवर्स, दीज रिवर्स डिपेंड मेनली ऑन रेन वाटर। हिमालयन रिवर्स के अलग जो रिवर्स हैं ये डिपेंड रहती हैं ज्यादातर बारिश के पानी पर। Therefore,
दे हैव वेरी लिटिल वाटर इन समर, क्योंकि गर्मियों में इनके अंदर काफी कम पानी होता है। समटाइम्स दे इवन ड्राई अप, और काफी टाइम के लिए ये सूख भी जाती है। कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड तमिलनाडु आर द स्टेट्स विच कवर सम पार्ट ऑफ दिस रीजन। ये कुछ आपको स्टेट दे रखे हैं जो कवर्ड है इस रीजन के कुछ पार्ट से। नेक्स्ट इज द कोस्टल प्लेन्स on the three sides, the Deccan Plateau slopes down to the coastal plains। तीन साइड्स की तरफ जो डेक्कन प्लेट्यू है वो स्लोप डाउन हो जाता है नीचे की तरफ कोस्टल प्लेन से। A coast is a land near a sea or an ocean। जो कोस्ट है लैंड पे वो सी और ओशन के पास में है। मीन्स अ प्लेस वेयर लैंड मीट्स वाटर, वो जगह जहाँ पर जो लैंड है वो पानी से मिल रहा हो। माउंटेन रेंज नॉन एज द ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट सेपरेट द डेक्कन प्लेट्यू फ्रॉम द कोस्टल प्लेन्स। जो माउंटेन रेंज है उन्हें हम ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट बोलते हैं, जो कि डेक्कन प्लेट्यू सेपरेट हुआ है कोस्टल प्लेन्स के द्वारा। These mountains are not as high as the Himalayan mountains। ये माउंटेन्स इतने ऊंचे नहीं होते हैं जितने कि हिमालयन माउंटेन्स होते हैं। The coastal plains meet at कन्याकुमारी in तमिलनाडु। जो कोस्टल प्लेन्स हैं वो कन्याकुमारी में मीट होते हैं जो कि तमिलनाडु में है। The rivers नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स। ये कुछ रिवर्स के नेम है जो यहाँ इस प्लेन पर फ्लो करते हैं, मतलब बहती हैं। This picture shows the coastal plains। They flow into the seas। ये seas के अंदर भी flow करती हैं। The coastal plains are fertile and a number of crops are grown here। जो coastal plains है वो काफी fertile होती है और यहाँ पर हम काफी ज्यादा crops भी उगा सकते हैं। A large number of minerals are also found in this area। इस एरिया में काफी ज्यादा अमाउंट में मिनरल्स भी पाए जाते हैं। The temperature is mild throughout the year। जो टेम्परेचर है वो मिल्ड है इस साल के बाद। दैट मीन्स इट इज नाइदर टू हॉट नॉर टू हॉट, मतलब जो टेम्परेचर है वो मिल्ड है पूरे साल में। इसका मतलब ये है कि ना ही तो वहाँ ज्यादा गर्मी है और ना ही वहाँ ज्यादा ठंड है। द आइलैंड रीजन अवे फ्रॉम द मेन लैंड, इंडिया हैज टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। मेनलैंड से हटके जो इंडिया है उसके पास दो ग्रुप हैं आइलैंड के। वन ग्रुप ऑफ आइलैंड इज इन द बे ऑफ बंगाल। तो एक ग्रुप है आइलैंड का वो है बे ऑफ बंगाल। दे आर कॉल्ड दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, को हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी बोलते हैं। दीज आइलैंड्स आर कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट। तो जो आइलैंड है ये पूरा डेंस फॉरेस्ट मतलब घने जंगल से कवर्ड हुआ है। The cellular jail in which many Indian freedom fighters were kept as prisoner during the independence struggle is located here। यहाँ पर ये भी लोकेटेड है, मतलब सेलुलर जेल जो है जहाँ पर काफी इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को बंदी बनाकर रखा गया था इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के दौरान, ये सब चीज भी वहाँ पर लोकेटेड हुई भी है। द अदर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज इन द अरेबियन सी। जो दूसरा ग्रुप है आइलैंड का वो है अरेबियन सी। दे आर कॉल्ड दी लक्षद्वीप आइलैंड्स, इसको हम लक्षद्वीप आइलैंड भी बोलते हैं। दीज आर अ ग्रुप ऑफ 36 स्मॉल आइलैंड्स। ये ग्रुप है 36 छोटे आइलैंड का। दिस पिक्चर शोज एन आइलैंड। इंफॉर्मेटिव, बैलन आइलैंड इज इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो। जो बैलन आइलैंड है वो इंडिया का एक एक्टिव वोल्केनो है। इट इज लोकेटेड इन वन ऑफ द आइलैंड ऑफ अंडमान। ये लोकेटेड हुआ है आइलैंड अंडमान के एक हिस्से में। Now we know, first point, India can be broadly divided into 6 physical divisions और geographical region। जो इंडियन है वो 6 फिजिकल डिवीजन या फिर जोग्राफिकल रीजन में बटी हुई है। सेकेंड पॉइंट, द थर्ड डेजर्ट और द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज इन नॉर्थ एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो थर्ड डेजर्ट और ग्रेट इंडियन डेजर्ट है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में लाई करता है इंडिया के। थर्ड पॉइंट, टुवर्ड्स द साउथ of the Himalayas lie the northern plains of India। साउथ के टुवर्ड्स हिमालयाज के अंदर जो नॉर्थन प्लेन्स है इंडिया का वो वहां पर लाई करता है। फोर्थ पॉइंट, टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया स्टैंड द माइट हिमालयाज।
इंडिया के नॉर्थ हिस्से पर वहां पर सबसे ज्यादा हिमालय पाए जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट, ऑन द थ्री साइड्स द डेक्कन प्लेट्यू स्लोप्स डाउन टू द कोस्टल प्लेन्स। तीनों साइड पर जो डेक्कन प्लेट्यू है वो स्लोप डाउन हो जाता है कोस्टल प्लेन से। लास्ट सिक्स पॉइंट, अवे फ्रॉम द मेनलैंड से हटके इंडिया हैज टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। इंडिया के दो ग्रुप हैं आइलैंड के। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।